So the topic of physiology which we are going to cover today is called as anemia. मान लो कि ये एक ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारा ब्लड होगा। बहुत सारा ब्लड मतलब कि कितना ब्लड होता है, मैंने आपको बताया था एक ह्यूमन बॉडी के अंदर अप्रॉक्स 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है। अब वो जो 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड है उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होते हैं और सेल्स होते हैं। सेल्स में एक तरह के सेल्स हमें मिलते हैं जिनका नाम होता है रेड ब्लड सेल्स। तो ये सारे हैं इस ह्यूमन बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर अप्रॉक्स 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मान लो ये जो ह्यूमन है इसके साथ एक हुआ है एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट हुआ है तो क्या होगा, एक्सीडेंट हुआ है तो इसका ब्लड लॉस भी होगा। अब क्योंकि इसका ब्लड लॉस होगा तो इसकी आरबीसी की मात्रा इसकी बॉडी के अंदर कम हो जाएगी। नॉर्मल कंडीशन में कितने आरबीसी प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। लेकिन क्योंकि इसका ब्लड लॉस हो चुका है तो इसके अंदर अब 4 मिलियन से भी कम आरबीसी की मात्रा प्रेजेंट है। तो इसी कंडीशन को हम बोल देते हैं अनीमिया। क्या होता है अनीमिया? When red blood cells count become less than 4 million per cubic mm, then the condition is called as anemia। यानी कि अगर किसी ह्यूमन के अंदर 4 मिलियन पर क्यूबिक mm से कम रेड ब्लड सेल्स मिलेंगे तो उस ह्यूमन को हम क्या बोलेंगे, एनेमिक। यानी कि हम क्या बोलेंगे कि उस ह्यूमन को क्या हुआ है, अनीमिया। अब अनीमिया की एक और डेफिनेशन होती है, when hemoglobin count become less than 12 ग्राम परसेंट then the condition is also called as anemia। देखो अनीमिया का क्या मतलब होगा, या तो आपकी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी जो वैल्यू है वो 4 मिलियन पर क्यूबिक एमएम से कम होगी, या फिर आपकी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू है वो 12 ग्राम परसेंट से कम होगी। इन दोनों ही कंडीशन को हमने क्या नाम दिया है, अनीमिया का। अब अनीमिया भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और जो अनीमिया है उसकी हमने क्लासिफिकेशन कर रखी है। तो आइए अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अनीमिया की हमने क्लासिफिकेशन तो कर रखी है लेकिन दो तरीके से कर रखी है। सबसे पहली क्लासिफिकेशन क्या है, ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन को हमने क्या नाम दिया है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लेट्स स्टडी ईच इन डिटेल। यानी कि इन दोनों क्लासिफिकेशन को, जो कि क्लासिफिकेशन है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनीमिया की, इन दोनों की क्लासिफिकेशन को हम अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारी ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया के अंदर जो फर्स्ट टाइप ऑफ अनीमिया है वो है डाइटरी डेफिशिएंसी अनीमिया। अनीमिया बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, विटामिन एक्सेट्रा इन बॉडी। आप ढंग से डाइट नहीं ले रहे हो तो आपके अंदर क्या हो जाएगी, डाइटरी डेफिशिएंसी अनीमिया। ये जो डाइटरी डेफिशिएंसी अनीमिया है ये किसके कारण होता है, बॉडी के अंदर आयरन या विटामिन, इन सब जो डाइटरी मतलब जो जिन चीज़ों को हम डाइट के थ्रू लेते हैं, इन सब चीज़ों की मात्रा बॉडी में अगर कम होगी तो उस अनीमिया को हम, तो अब देखो इनकी मात्रा बॉडी के अंदर कम होगी तो रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन भी कम होगी। रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन कम होगी तो क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है वो 4 मिलियन पर क्यूबिक एमएम से कम हो जाएंगे। 4 मिलियन पर क्यूबिक एमएम से कम हो जाएंगे तो उस कंडीशन को हमने क्या नाम दिया है, अनीमिया। तो डाइटरी डेफिशिएंसी अनीमिया के अंदर हम डाइट ढंग से नहीं लेते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर आयरन और विटामिन की कमी हो जाती है और जिसकी वजह से हमें हो जाता है डाइटरी डेफिशिएंसी अनीमिया। Second type of anemia that comes under etiological classification is called as hemorrhagic anemia। Hemorrhagic anemia क्या होता है, hemorrhagic anemia होता है anemia due to blood loss। यानी कि जब आपकी बॉडी में से ब्लड लॉस होता है तो जो अनीमिया होता है उसको हमने नाम दिया है हेमरेजिक अनीमिया। अब आपकी बॉडी में से ब्लड लॉस किन किन कंडीशंस में हो सकता है, ब्लड लॉस ड्यू टू एनी एक्सीडेंट और ब्लड लॉस ड्यू टू पाइल्स, ब्लड लॉस कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर। यानी कि या तो आपका कोई सडन एक्सीडेंट हुआ हो, कोई रोड पे जैसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं उसकी वजह से बहुत सारे ब्लड का लॉस हो जाता है बॉडी के अंदर से, या फिर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो, आपको पेप्टिक अल्सर हो। इन सब कंडीशन में आपका ब्लड लॉस होता है बॉडी से। अब ब्लड लॉस होगा तो क्या होगा, ये जो आरबीसी है ये बॉडी से बाहर निकलेंगे और जब ये आरबीसी बॉडी से बाहर निकलेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की मात्रा 4 मिलियन से कम हो जाएगी और इस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे, हेमरेजिक अनीमिया। अब जो थर्ड टाइप का अनीमिया है जो कि ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आता है उस अनीमिया का नाम है हीमोलिटिक अनीमिया। हीमोलिटिक अनीमिया के अंदर क्या होता है, जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती है उसकी एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है और इसका कॉज क्या होता है, इसका कॉज होता है विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी।
अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपकी जो आरबीसीज है उसकी डिस्ट्रक्शन भी बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। अब जो आपके आरबीसीज है अगर उसकी डिस्ट्रक्शन हुई बॉडी के अंदर तो एक तरह से क्या होगा, आपकी आरबीसी सारे ब्रेक डाउन कर जाएंगे और आपकी आरबीसी की वैल्यू बॉडी के अंदर कम हो जाएगी और आपको हो जाएगा हीमोलिटिक अनीमिया। अब जो फोर्थ टाइप ऑफ अनीमिया है जो कि इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आता है उसका नाम है डिसहीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस का क्या मतलब होता है? फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड एज हीमोपोइसिस। डिसहीमोपोइसिस का क्या मतलब है? दैट देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। So whenever there is any kind of problem in the formation of red blood cells, then the anemia caused is called as dyshemopoiesis. जब भी आपकी आरबीसी की फॉर्मेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपकी आरबीसी की जो मात्रा है वो बॉडी में से कम हो जाएगी। अब आरबीसी की मात्रा बॉडी में से कम होगी तो आपको क्या हो जाएगा? अनीमिया। अनीमिया को हम क्या नाम देंगे? डिसहीमोपोइसिस। ये तो थी हमारी इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लेकिन अब जो ये हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं उससे पहले आपको एक चीज का पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चीज ये है दैट इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कॉज ऑफ अनीमिया। यानी कि जो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है अनीमिया की वो इस बेसिस पर की गई है कि अनीमिया का कॉज क्या है। अनीमिया का कॉज मतलब कि जो अनीमिया है वो किस वजह से हो रहा है। बट द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ आरबीसी एंड इट्स हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन। लेकिन जो आपकी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है अनीमिया की वो किस बेसिस पे की गई है? वो इस बेसिस पे की गई है कि जब आपको अनीमिया हुआ है तो उस टाइम पे आपके रेड ब्लड सेल्स का साइज कैसा है। अगर आपके रेड ब्लड सेल्स का साइज नॉर्मल है अनीमिया में तो उस अनीमिया को हम क्या बोल देंगे? नॉर्मोसाइटिक अनीमिया। अब यहाँ पे हमारी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो नॉर्मोसाइटिक अनीमिया फर्स्ट क्लासिफिकेशन मतलब मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जो पहला टाइप ऑफ अनीमिया आता है उसका नाम है नॉर्मोसाइटिक अनीमिया। क्या होता है नॉर्मोसाइटिक अनीमिया? अनीमिया विद नॉर्मल साइज एंड शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ऐसा अनीमिया जिसके अंदर आपके जो आरबीसी है उसके साइज और शेप नॉर्मल होते हैं उसको हमने क्या नाम दिया है? नॉर्मोसाइटिक अनीमिया। एग्जाम्पल हेमरेजिक अनीमिया। हेमरेजिक अनीमिया के अंदर क्या होता है? ब्लड लॉस होता है। ब्लड लॉस होगा तो क्या होगा? रेड ब्लड सेल्स आपकी बॉडी से बाहर चले जाएंगे लेकिन उनका साइज और सेल जो उनका साइज है और शेप है वो नॉर्मल ही रहता है। तो अब इस अनीमिया के अंदर क्योंकि आपके रेड ब्लड सेल्स का साइज एंड शेप नॉर्मल है इसको हमने क्या नाम दिया है? नॉर्मोसाइटिक अनीमिया। इसका एग्जांपल क्या होता है? इसका एग्जांपल होता है हेमरेजिक अनीमिया। सेकेंड टाइप ऑफ अनीमिया दैट कम्स अंडर मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया इज कॉल्ड एज माइक्रोसाइटिक अनीमिया। अब माइक्रोसाइटिक अनीमिया के अंदर क्या होगा? नाम से ही आप समझ सकते हो, माइक्रो मतलब कि छोटा। यानी कि अब इस अनीमिया के अंदर आपके रेड ब्लड सेल्स का जो साइज है वो छोटा होने वाला है। Anemia when cell size of RBC gets reduced is called as microcytic anemia. Example dietary deficiency anemia. देखो अगर आप ढंग से डाइट नहीं लोगे तो आपके जो रेड ब्लड सेल्स है उनका साइज छोटा हो जाएगा और उसकी वजह से अनीमिया भी होगा क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी भी ढंग से नहीं हो पाएगी। तो ऐसा अनीमिया जिसके अंदर आपके रेड ब्लड सेल्स का साइज नॉर्मल साइज से छोटा हो जाता है उसको हमने क्या नाम दिया है? उसको हमने नाम दिया है माइक्रोसाइटिक अनीमिया। फिर थर्ड टाइप ऑफ अनीमिया जो कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आता है वो है आपका मैक्रोसाइटिक अनीमिया। मैक्रो मतलब कि अब जो हमारे रेड ब्लड सेल्स का साइज है वो क्या होने वाला है? बड़ा होने वाला है। अनीमिया विद लार्ज ब्लड सेल साइजेस इज कॉल्ड एज मैक्रोसाइटिक अनीमिया। यानी कि ऐसा अनीमिया जिसके अंदर आपके जो रेड ब्लड सेल्स है उनका साइज बड़ा हो चुका है उस अनीमिया को हमने क्या नाम दिया है? मैक्रोसाइटिक अनीमिया। ये हमें किस कंडीशन में दिखता है? देखो इसका एग्जांपल क्या है? मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया या फिर मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया को हमने कौन नाम दिया हुआ है? विटामिन डेफिशिएंसी अनीमिया। देखो मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया एक ऐसा टाइप ऑफ अनीमिया है जिसके अंदर आपके जो रेड ब्लड सेल्स है उनका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। साइज इंक्रीज हो रहा है इसलिए ये किसके अंदर आएगा? आपका मैक्रोसाइटिक अनीमिया। तो अब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया कंप्लीट कर लिया है। अनीमिया क्या होता है हमने ये भी समझ लिया है। अब हम देखने वाले हैं ग्रेड्स ऑफ अनीमिया। जो अनीमिया है उसको हमने 3 ग्रेड्स में बांट रखा है।
सबसे पहला ग्रेड है माइल्ड अनीमिया। माइल्ड अनीमिया के अंदर जो आपकी हीमोग्लोबिन की वैल्यू होती है वो होती है फ्रॉम 8 टू 12 ग्राम परसेंट। देखो, आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन की वैल्यू होती है 12 ग्राम परसेंट, लेकिन अब क्योंकि आपको माइल्ड अनीमिया है तो आपकी जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू है बॉडी के अंदर वो डिक्रीज होके हो चुकी है फ्रॉम 8 टू 12 ग्राम परसेंट। मॉडरेट अनीमिया, माइल्ड अनीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन की वैल्यू कितनी है 8 टू 12 ग्राम परसेंट। मॉडरेट अनीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन की वैल्यू आपकी बॉडी के अंदर कितनी है 5 टू 8 ग्राम परसेंट। सीवियर अनीमिया, सीवियर अनीमिया के अंदर आपकी हीमोग्लोबिन की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है जो कि है ओनली 5 ग्राम परसेंट। तो आपने देखा कि कैसे हमने 3 ग्रेड्स के अंदर अनीमिया को डिवाइड कर रखा है, हीमोग्लोबिन की वैल्यू बॉडी के अंदर कितनी है उस बेसिस पे। अब हम देखेंगे कि ये जो तीनों ग्रेड है इनका हम ट्रीटमेंट कैसे कर पाएंगे। ठीक है, जो आपका माइल्ड अनीमिया है उसका ट्रीटमेंट होगा बाय टेकिंग प्रॉपर डाइट। अगर आप प्रॉपर डाइट लोगे तो आपका जो माइल्ड अनीमिया है वो ठीक हो जाएगा। मॉडरेट अनीमिया का ट्रीटमेंट है टेक आयरन सप्लीमेंट विद डाइट। अब देखो, जो माइल्ड अनीमिया है वो तो सिर्फ प्रॉपर डाइट लेने से ही ठीक हो जाएगा, लेकिन जो मॉडरेट अनीमिया है उसको ठीक करने के लिए आपको आयरन सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे अपनी बॉडी में। अब जो सीवियर अनीमिया है उसका ट्रीटमेंट क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो सीवियर अनीमिया है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है आपकी हीमोग्लोबिन की वैल्यू, तो अब आपके पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा, मतलब कि अब आपको किसी और का ब्लड अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज कराना पड़ेगा। अब जो यहाँ पे हमने अनीमिया की हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। अनीमिया के अंदर अब बस जो चीज़ रह रही है वो है डाइटरी डेफिशिएंसी अनीमिया। अभी हमने टाइप्स इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया के अंदर पढ़ा था कि जो अनीमिया है वो होता है 4 तरीके का ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहला है डाइटरी डेफिशिएंसी अनीमिया, दूसरा है हेमरेजिक अनीमिया, तीसरा है हीमोलिटिक अनीमिया, चौथा है डिसहीमोपोइसिस। इसके अंदर जो डाइटरी डेफिशिएंसी अनीमिया है ना, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगी जिसके अंदर मैं डाइटरी डेफिशिएंसी अनीमिया को एकदम डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। और इस वीडियो के अंदर फिजियोलॉजी, एनाटमी और आपके एमबीबीएस या फिर मेडिकल, इन सब से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट होते रहेगी। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज टू हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक समझाया है अनीमिया वो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। बस एक डाइटरी डेफिशिएंसी का टॉपिक और है, वो आप नेक्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।